आगे कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक धावक, धावक कहते हैं दौड़ने वाले को, ठीक है ना, जो दौड़ता है इसको अंग्रेजी में एथलीट कहते हैं। तो एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है, ठीक है ना, मतलब कि जो दौड़ने वाला जो ट्रैक है वो आपका कैसा है, तो वृत्तीय है, ठीक है, पथ है, उस पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ऐसा वृत्तीय पथ है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम वृत्तीय पथ बनाते हैं, तो ये मान लीजिए कि वृत्तीय पथ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वो यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक ना, तो फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आने में, ठीक ना, उसको कितना समय लगता है, तो 50 सेकंड लगता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उसे एक चक्कर पूरा करने में, मतलब कि यहाँ से अगर एक बार ऐसे ही घूमा, ठीक ना, फिर यहाँ तक आने में उसको 50 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। 2 मिनट 55 सेकंड बाद, क्या यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है कि 2 मिनट 55 सेकंड के बाद, 2 मिनट 55 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, मतलब कि वह कितना दूरी तय कर चुका होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। और उसका विस्थापन क्या होगा ये आपको बताना है। तो वृत्तीय गति में हम बताए थे कि जो वृत्तीय गति में होता है कि एक निश्चित जो आपका वृत्तीय पथ होता है उसी पर क्या होता है, वो चक्कर लगाता है, ठीक ना। इसमें जैसे रैखिक गति में क्या होता है कि आपका पॉइंट जो होता है आगे की ओर बढ़ते जाता है, लेकिन इस पर क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सोच के देखिए कि जैसे मान लीजिए कि वो अगर एक चक्कर लगाता होगा, ठीक है ना, यहाँ से एक चक्कर लगाता होगा, ठीक है ना, तो उसका जो तय किया गया दूरी है वो किसके बराबर होगा, तो इसके परिधि के बराबर होगा। जितना इसका परिधि होगा उतना ही उसका क्या होगा, एक बार में तय किया गया दूरी होगा। फिर 2 बार करेगा तो उसमें जुट जाएगा उतना, ठीक ना, फिर 3 बार करेगा तो उतना, ठीक ना। तो वो कितना चक्कर लगाएगा वो दूरी उसी पर डिपेंड करेगा कि वो कितना चक्कर लगाया है, ठीक ना, जितना चक्कर लगाया होगा उतना उसका परिधि का उतना गुना क्या हो जाएगा, वो दूरी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो अगर एक चक्कर लगाता है, ठीक ना, तो उसके द्वारा तय किया गया दूरी क्या होगा, तो वृत्त के परिधि के बराबर होगा, ठीक है ना। फिर अगर मान लीजिए कि 2 बार चक्कर लगाया तो वृत्त के दुगना परिधि के बराबर हुआ, 3 बार चक्कर लगाया तो तिगुना परिधि के बराबर हुआ, ठीक है ना, परिधि होगा उसमें 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 4.5 चक्कर लगाया तो 4.5 गुना क्या हो जाएगा, उसका परिधि हो जाएगा, जो उसके तय की गई दूरी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और एक बात दिया हुआ यहाँ पर कि इसका व्यास जो है कितना है, 280 मीटर है। तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि ये केंद्र है तो आपको पता है कि केंद्र से होकर गुजरने वाले रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास आपको पूरा दिया हुआ है 280 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 280 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया उसका व्यास, तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका परिधि निकाल लेते हैं, कि हमको इससे पता हो जाएगा कि एक चक्कर लगेगा तो उसका कितना दूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर परिधि निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वृत्तीय पथ की परिधि बराबर वृत्तीय पथ की परिधि बराबर, ठीक ना। तो यहाँ पर व्यास दिया है तो हम लिख सकते हैं क्या, पाई डी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर त्रिज्या दिया रहता है तो हम क्या लिखते हैं, 2 पाई आर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर व्यास दिया है तो हम क्या लिख दिए, पाई डी। तो पाई का मान आपको पता है कि कुछ नहीं दिया है तो 22/7 लेना है, और डी का मान कितना है, 280, तो हो जाएगा 40। तो 22×4 = 88, मतलब कि 880 मीटर। मतलब कि वो अगर एक चक्कर लगाएगा तो उसके द्वारा तय किया गया दूरी कितना के बराबर होगा, 880 मीटर के बराबर होगा। 2 चक्कर लगाएगा तो 1760 मीटर के बराबर। तो कितना चक्कर लगाता है यह दूरी उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि समय आपको दिया हुआ है 2 मिनट 55 सेकेंड, तो यहाँ पर मिनट और सेकंड दोनों में दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेकंड में ही दिया हुआ है कि 50 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस टाइमिंग को अगर हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो 2 मिनट है और क्या है, 55 सेकेंड है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 60। आपको पता है कि मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे और इस 55 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 60 × 120 प्लस में क्या हो गया, 55 हो गया। तो टाइमिंग पूरा क्या हो गया, 175 सेकेंड हो गया, ठीक ना। और वह एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 50 सेकेंड। कितना लगता है, 50 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में, या इसको इस तरह से थोड़ा सा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि अगर हमको चक्करों की संख्या निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल समय में हम डिवाइड कर देंगे कि उसको एक चक्कर कितना, मैंने उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या, चक्कर मतलब क्या कि वो कितना बार वहां पर घूमा, ठीक है, वो हम कर देते, ठीक है ना। तो चक्करों की संख्या बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल समय, क्या हो जाएगा, कुल समय, और नीचे हो जाएगा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। लिख सकते हैं एक चक्कर लगाने में
लगा समय। यहाँ पर हम क्या लिखे कि चक्करों की संख्या बराबर कुल समय, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा छोटा लग रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे चक्करों की संख्या बराबर कुल समय, जितना समय हमको दिया है वह उसमें हम डिवाइड करेंगे एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ठीक है। तो कुल समय जो इसका दिया हुआ कितना दिया हुआ 175 सेकेंड, और एक चक्कर वो कितना सेकंड में लगाता है 50 सेकंड में, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 25 दूना क्या हो जाएगा 50, और ये 25 से क्या में हो जाएगा 25 सत्य, मतलब कि 7/2, मतलब कि 3.5 चक्कर हुआ। क्या हुआ 3.5 चक्कर, ठीक है। पूरा वो किया, ठीक है ना। चक्कर उसका पूरा कितना हुआ। अब यहाँ पर हम चक्कर क्यों निकाले, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर दूरी निकालना, ठीक है। तो हमको पता तभी चलेगा कि वो जितना चक्कर लगाएगा उसी के हिसाब से उसका दूरी क्या होगा पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या निकाले चक्करों की संख्या निकाले, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि तय की गई दूरी बराबर तय की गई दूरी बराबर चक्करों की संख्या, और गुना में क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा किसका परिधि, तो जो वृत्ताकार पथ है उसका परिधि, क्योंकि एक बार में जो उसके द्वारा तय किया गया दूरी होता है उसके परिधि के बराबर होता है। तो जितना बार वो दूरी लगा, जितना बार वो चक्कर लगाएगा उससे क्या होगा उतना से हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चक्करों की संख्या 3.5, मतलब कि 7/2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और परिधि इसका कितना आया था 880। तो इस तरह से इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 440। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4 7 28 का 88 2, 4 7 28 2 क्या हो जाएगा 30, मतलब कि 3080 मीटर क्या हो गया उसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी हुआ। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बी में लिखा हुआ यहाँ पर है कि उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तो हमको पहले पता करना ये होगा, ठीक है, कि वो जब 3.5 चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया 3.5 चक्कर लगाया, तो उसका फाइनल पॉइंट क्या है, मतलब कि उसका अंतिम बिंदु क्या है और प्रारंभिक बिंदु क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, क्या है ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, तो यहाँ से ये एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ पर आया तो एक चक्कर हो गया, ठीक ना। फिर 2 चक्कर लगाएगा तो फिर यहीं पर आ जाएगा, और फिर 3 चक्कर लगाएगा तब भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 3.5 मतलब कि आधा, तो फिर यहाँ से अगर आधा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आधा जाने का मतलब होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही रह जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा अंतिम बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा अंतिम बिंदु, और ये इसका यहाँ पर क्या है प्रारंभिक बिंदु है। क्या है प्रारंभिक बिंदु। और आपको पता है कि विस्थापन निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को हम यहाँ पर क्या करेंगे मिलाएंगे। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो यह जो न्यूनतम दूरी होगा दोनों बीच के बिंदु का, ये इसी को हम क्या कहेंगे उसका विस्थापन कहेंगे। इट मीन्स कि इसका विस्थापन किसके बराबर है, तो इसका विस्थापन जो है ये व्यास के बराबर है, ठीक है, 3.5 चक्कर लगाने के बाद, ठीक है ना। अच्छा अगर यहाँ पर आ जाता है अगर 4 चक्कर तो ठीक है ना, तो 4 चक्कर आता है तो फिर यहाँ से आकर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक ना। तो उस समय उसका विस्थापन क्या होता है 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है एक ही होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका विस्थापन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो विस्थापन उसका हो जाएगा वृत्तीय पथ के व्यास के बराबर होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या विस्थापन बराबर वृत्तीय पथ का व्यास, और वृत्तीय पथ का व्यास हमको दिया हुआ कितना है 280 मीटर। तो आंसर इसका हो गया 280 मीटर, मतलब कि इसके द्वारा जो तय किया गया विस्थापन है वो क्या है 280 मीटर है, और तय किया गया जो दूरी है वो क्या है 3080 मीटर है। अच्छा अगर मान लीजिए कहता है कि 4.5 चक्कर के बाद, तो मान लीजिए कि 4 चक्कर यहाँ पर आके खत्म होता है, फिर 4.5 चक्कर मतलब क्या कि यहाँ पर आके खत्म होता है, ठीक है। तो फिर भी वो क्या होता है उसके व्यास के ही बराबर होता, ठीक है। तो ये इसका हो गया विस्थापन और ये इसका हो गया क्या तय किया गया दूरी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आकाश में बिजली की चमक, जैसे देखते हैं कि बारिश के मौसम में क्या होता है बराबर ही बिजली कड़कती रहती है, ठीक है ना। तो आकाश में बिजली की चमक देखने के 4 सेकंड के बाद, मतलब कि बिजली की चमक, चमक मैंने यहाँ पर क्या हो कि आप उसको प्रकाश देखें, मतलब उसका लाइट देखें, ठीक है। तो उसके 4.5 मतलब कि 4.5 सेकंड के बाद उसकी कड़क सुनाई पड़ती है। तो कड़क सुनाई पड़ने में क्या हुआ कि उसका आवाज़ आपको सुनाई पड़ता है, किसका, तो वह जो बिजली कड़का है उसका आवाज़ आपको सुनाई पड़ता है 4.5 सेकंड के बाद। तो लिखा हुआ है कितनी दूरी पर बिजली चमकी, तो कितनी दूरी पर बिजली चमकी, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है दूरी निकालना है। तो दूरी पर आपको पता है कि 4 गुना समय होता है, तो समय आपको दिया है और यहाँ पर 4 आपको दिया हुआ है
कि हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आपको दिया हुआ है चाल और ये आपको दिया हुआ है समय, तो चाल गुना समय कीजिएगा तो क्या होगा, आपको दूरी पता हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दूरी बराबर चाल गुना समय। और ज़्यादातर ये लैंग्वेज नहीं लिख रहे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एस बराबर वी टी। एस माने दूरी हो गया, वी माने चाल हो गया और टी माने क्या हो गया, समय। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस बराबर वी आपको कितना दिया हुआ है, 346 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और टाइम आपको दिया हुआ है 4.5 सेकंड, तो 4 दशमलव यहाँ पर हो गया 5। तो लिख सकते हैं एस बराबर 346 गुना लिख सकते हैं 45 बटा में लिख सकते हैं क्या, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 45 बटा क्या लिख सकते हैं, 10। फिर अगर 2 से इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कितना में हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 से इसको करेंगे तो 2 से हो जाएगा 1 7 3, 5 से हो जाएगा आपका 9। तो इस बराबर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, तो 3 नमा 27 के साथ हासिल हो गया 2 और 17 नमा 153, 153 और 2 क्या हो जाएगा 155। तो इतना क्या आ गया, मीटर आ गया। मतलब कि आपके देखने का स्थान से 1557 मीटर दूर, मतलब कि कह सकते हैं कि 1.557 किलोमीटर दूर क्या हुआ था, बिजली चमका था। ठीक है, अब एक बात और कि देखिए, जैसे पहले क्या होता है कि पहले आपको आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है, सॉरी, पहले आपको क्या होता है कि बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके बाद आपको क्या होता है, आवाज़ सुनाई देता है। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के चाल जो होता है, चाल अधिक होती है किसकी, ध्वनि की चाल से। ऐसा इसलिए होता है क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल आपका ध्वनि की चाल से क्या होता है, अधिक होता है। और प्रकाश की चाल आपको हम बताए थे कि वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में होता है अप्रोक्स 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ऐसे अगर हम बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, हवा या निर्वात में, ठीक है ना। अलग अलग माध्यमों में भी प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। जल में अलग हो जाएगा, ठीक है, फिर कांच में अलग हो जाएगा, लेकिन आपका हवा या निर्वात में होता है कि 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। और ध्वनि की चाल जो आपका हवा में होता है वो कितना होता है, तो आपका होता है 346 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख रहे हैं कितना गैपिंग है, तो जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ, एक बात और कि कल हम लोग जो है ये एग्जाम्पल का जो आपका क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, जो हमको लगा बताने लायक वो हम आपको बता दिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल में ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है हम लोग कल ग्राफ का जो है, ग्राफ का जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।